नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। ज्योति गद्दार, ये हम बात कर रहे हैं उस पाकिस्तानी जासूस की जिसका पर्दाफाश हो चुका है और वो इस वक्त भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में है। और उसने कब क्या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाई है, इसके बारे में एक एक कतरा जानने की कोशिश इस वक्त भारतीय एजेंसीज कर रही हैं। इसी से जुड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ अब जांच तेज हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेगा और ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है, जिसके बाद अब आईबी की टीम भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ज्योति के फोन, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। ज्योति के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर्स, कई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट्स पाए गए हैं। ज्योति की ट्रेवल हिस्ट्री, यानी कि वो विदेशों में कहां गई, हिंदुस्तान में कहां गई, कहां रुकी, किससे मिली, ये सारी ट्रेवल हिस्ट्री, ट्रेवल डिटेल्स अब खंगाली जाएंगी। इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों की भी जांच होगी। जिस तरह से वो 5 स्टार होटल्स में रुक रही थी, बड़े बड़े आलीशान होटल्स में वो जा रही थी, अलग अलग कंट्रीज घूम रही थी, इसके लिए फंडिंग कहां से आई, इसके लिए पैसा ज्योति मल्होत्रा के पास कहां से आया, अब उस पैसे की ट्रेल की भी जानकारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी एजेंसीज जुटाने में लगी हुई हैं। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यह है कि अब टेक्निकल तरीके से भी ज्योति के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी। ज्योति के फोन के डेटा को पूरी तरह से अब सर्च किया जाएगा। जो पाकिस्तानी नंबर्स ज्योति के फोन में मिले हैं, उन पाकिस्तानी नंबर्स को देखा जाएगा कि वो किन के हैं और पास्ट में किस किस से, किन किन नंबरों पर ज्योति मल्होत्रा की बात हुई है और ऐसी क्या बड़ी इंफॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान में पास की है या आईएसआई को पास की है जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकती थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अब जांच कर रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां। हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त साथ में जुड़े हैं। कुलदीप, बहुत सारी चीजें ज्योति को लेकर अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं ज्योति के पास, जो मोबाइल फोन है, उसमें कई पाकिस्तानी नंबर भी पाए गए हैं। इन सब की अब डिटेल में जांच होगी। हम चलेंगे वापस कुलदीप के पास अब से कुछ देर में, लेकिन इस बीच में आपको बता दूं लगातार ज्योति को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। उन देशों की लिस्ट भी सामने आ गई है, मैं भी आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में, जिन कंट्रीज में ज्योति ने ट्रेवल किया है। अब सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कई पाकिस्तानी लोगों से ज्योति ने मुलाकात की है, उसने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की। कई पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों के साथ ज्योति के संबंध होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल इस खुलासे के बाद ज्योति को अरेस्ट किया गया है, पूछताछ ज्योति से की जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम यानी कि आईबी की टीम भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान जाने का क्या मकसद था, क्योंकि कनेक्शंस ज्योति के जो सामने आए हैं वो ज्योति को पाकिस्तान का जासूस साबित कर रहे हैं। और ऐसे में कुलदीप इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कुलदीप, कई खुलासे हो रहे हैं लगातार ज्योति को लेकर और उनको और पुख्ता करने के लिए अब टेक्निकल तरीके से भी ज्योति के गैजेट्स, फोन हैं और फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी जांच की जाएगी। बिल्कुल लगातार जो है चार पुलिस और सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर ज्योति के जो गैजेट्स हैं उनकी जांच कर रही है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन ज्योति ने एस्टेब्लिश किया था। बात करें तो सबसे पहले ज्योति 2023 में पाकिस्तान गई थी, वहीं से इसका दानिश के साथ संपर्क शुरू हुआ था। उसके बाद जो है 17 अप्रैल को 17 अप्रैल 2024 की बात करें, 17 अप्रैल 2024 को ज्योति दोबारा पाकिस्तान गई और उसके बाद 1 महीने के लिए उसका वीजा लगा था। जिसके बाद वह 15 मई तक, 17 अप्रैल से 15 मई तक पाकिस्तान में रहती हैं और उसके तुरंत 25 दिन बाद भारत आने के बाद तुरंत 25 दिन बाद ही चाइना का उसका वीजा लगता है और 10 जून को वो चीन चली जाती है। अचानक से कहीं कहीं चाइना जाना ये बिल्कुल संदेह के घेरे में है। चाइना का वीजा उसे इतनी जल्दी कैसे मिला और पाकिस्तान से आते ही सिर्फ 25 दिन में वो चाइना पहुंच गई। ये जो तमाम चीजें हैं वो एक
ठीक है, मैं कुलदीप आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो ज्योति का यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के जरिए ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब ज्योति के बारे में मिल रही है और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास भी है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनमें ज्योति ने पिछले कुछ वक्त के दौरान विजिट किया, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज में ज्योति पिछले कुछ वक्त में गई है। तो अभी तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा बार ज्योति पाकिस्तान गई। इसके अलावा भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, चीन और सिंगापुर, इन देशों की यात्रा भी ज्योति ने पिछले कुछ वक्त में की है। अब जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग कंट्रीज अगर जाएंगे तो उसके लिए फंड की जरूरत होगी। तो एक ये भी कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज का कि इतनी फंडिंग ज्योति के पास कहां से आई। क्या किसी भी तरीके से पाकिस्तानी फंडिंग ज्योति को मिल रही थी जिसके जरिए ज्योति ट्रेवल कर रही थी, और इन ट्रेवल करने के पीछे उसका मकसद क्या था। ये सारी चीजें हैं जिनको अब जानकारी जुटाने में जुटी हुई है इंटेलिजेंस एजेंसीज, और एक एक करके तार कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि यूट्यूबर ज्योति से पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने बताया है कि पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। पाकिस्तान में पुलिस एस्कॉर्ट में ज्योति घुमा करती थी और उसे प्रतिबंधित एरिया में जाने की छूट थी, यानी कि कोई आम इंसान जहां नहीं जा सकता था वहां भी ज्योति को जाने की इजाजत थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टीज में ज्योति शामिल हुई। आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ इंडोनेशिया गई। नेपाल में भी आईएसआई अफसरों से ज्योति मल्होत्रा मिली थी और चीन की यात्रा भी ज्योति कर चुकी है। ज्योति मल्होत्रा पाक एम्बेसी में चीन के कई अफसरों से भी मिली थी। अप्रैल 2024 में ज्योति ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और इसी दौरे के दौरान उसको वीआईपी ट्रीटमेंट्स भी दिए गए थे ज्योति को, जो कि ज्योति के यूट्यूब चैनल से चीजें स्पष्ट होती जा रही। कुलदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आपकी ऑडियो में उस वक्त थोड़ा सा इशू आ रहा था, अब मुझे सारी डिटेल बताइए। और जो अलग अलग कंट्रीज ज्योति ने विजिट की हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि उन कंट्रीज को विजिट करने का मकसद यही था कि धूल झोंक सके एजेंसीज की आंख में और वहां जाकर वो आईएसआई अफसरों से मिल रही थी। देखिए, बिल्कुल पहली बार जो है क्योंकि 2023 में जो है पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से वहां से आने के बाद 2024 में दूसरी बार पाकिस्तान जाती है। अप्रैल के महीने में लगभग 17 अप्रैल को वो पाकिस्तान दूसरी बार गई थी और उससे वहां पर 1 महीने का उसका वीजा था। उसके बाद वो 25 मई को वापस लौटती है। 25 मई को वापस लौटने के बाद जो है ज्योति तुरंत 25 दिन बाद वापस लौटने के 25 दिन बाद सीधे चाइना जाती है। अचानक से पाकिस्तान से चाइना और चाइना से नेपाल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल संदेहास्पद है कि अचानक से चाइना का वीजा लगना और चाइना और पाकिस्तान में जो कनेक्शन है वो जग जाहिर है। वो सबको पता है कि किस तरीके से जो बातचीत होती रही है पहले भी, और अब जो है कहीं ना कहीं ज्योति लगातार जो है दानिश के संपर्क में थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की निगाह उस पर पड़ी और जो तमाम कम्युनिकेशन उसकी तरफ से किए गए थे उनको लेकर जो है सुरक्षा एजेंसी सर्विलांस पर पहले से ही उसको लगाया गया था और अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसे जो है हिरासत में आया है। लगातार उनसे उनके गैजेट्स हैं तमाम, उनको सामने रखकर ही उनसे उसे खुलवाने की कोशिश की जा रही है। उन जो एक्सेस थे, जो उसके कम्युनिकेशंस के चैनल थे, उनको जो है पुलिस उसके सामने चेक करवा रही है कि किस तरीके से वो बात करती थी, क्या जानकारियां उसने जो है पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ साझा की थी, और वो तमाम चीजें पुलिस जो है उसे उगलवाने का प्रयास कर रही है। रिमांड पर उसे 5 दिन की लिया गया है और ज्योति बात करें तो लगभग 10 देशों में वो ट्रेवल कर चुकी है। 3 बार पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तमाम देशों में वो यात्रा कर चुकी है। सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक से जो है, क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनके पिता है, घर में वो कारपेंटर का काम करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड इतना ज्यादा नहीं है कि वहां से इसको जो है आर्थिक रूप से सपोर्ट हो, और जिस तरीके से ये पूरी कहानी सामने आ रही है ज्योति के पेज से भी लगातार पाकिस्तान के सपोर्टिव वीडियो, क्योंकि पाकिस्तान में अमन है, भाईचारा है, इस तरह की वीडियो उसके सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है। तो ये चीजें जो है विदेश के घेरे में, इसके बाद ज्योति को 3 धाराओं के तहत जो है BNS 162 और अन्य जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाए गए हैं उनके तहत जो है गिरफ्तार किया गया और अब जो है लगातार उससे पूछताछ जारी है। ठीक है, आप साथ बने रहिएगा कुलदीप, मैं आपके पास लौटूंगा। ज्योति के पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे बड़े खुलासे के बाद और ज्योति की अरेस्टिंग के बाद, वो देखते हैं।
वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया मेरे ख्याल, तो ये लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, यूँ तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था सर, इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का वो आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो आधार कार्ड के साइन करवा के, वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहती पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मेरे को जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, पिज्जा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा नामक एक युवती को हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर थी, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी और इस वक्त हम हिसार उनके घर के बाहर मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी और उन पर जो है आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के कई अधिकारियों से वो जुड़ी हुई थी। भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, चाहे वो सैन्य ठिकानों की बात की जाए या फिर अन्य सूचनाओं की बात की जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया करवाती थी। उनको लेकर जो है उनको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आईबी के इनपुट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो है उनके घर पर भी पुलिस रात को दबिश दी थी। उनके तमाम जो कागजात थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पासपोर्ट है, उनको पुलिस द्वारा ज़ब्त किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने अदालत में उसको पेश किया है और 5 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस द्वारा लिया गया है। रिमांड के दौरान जो है पुलिस तमाम जांच करेगी किन किन लोगों से वो कनेक्टेड थी और क्या कुछ जो जरिया था जिनके जरिए वो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार। तो फिलहाल इस वक्त 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति, और ज्योति से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके क्या कनेक्शन से उनको खंगालने की कोशिश इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि यूट्यूबर ज्योति का ओडिशा कनेक्शन भी एस्टेब्लिश हुआ है और लगभग 4 महीने पहले ज्योति ओडिशा भी गई थी। वो ओडिशा में कई ऐसे इलाके जो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं, वहां गई, वहां की जानकारी जुटाई और आशंका है कि उसने ये जानकारी पाकिस्तान को, आईएसआई को भेजी है। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ इसी सिलसिले में की जा रही है। ज्योति ओडिशा गई थी और वहां पर ये बताया जा रहा है कि पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से ज्योति मिली, और क्या इस इंफॉर्मेशन पासिंग में प्रियंका सेनापति की कोई भूमिका थी, ये इस पूछताछ के जरिए पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। अक्षय महराना संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, अभी प्रियंका सेनापति के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है और उसका कनेक्शन कैसे ज्योति से एस्टेब्लिश हो रहा है, इस बारे में कुछ बताया अभी तक? आप अनम्यूट कर लीजिए पहले अक्षय खुद को। नहीं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है अक्षय। यूट्यूब के जरिए अब आया, बोलिए। जी, जब प्रियंका सेनापति ने जो ज्योति मल्होत्रा है जिनके साथ यूट्यूब के जरिए जो कंटेंट क्रिएशन के नाते उनके साथ मुलाकात होता है और कहीं ना कहीं जो पूरी घूमने का जो जो ज्योति मल्होत्रा है उनके जो इरादा था, वो इरादे में कहीं ना कहीं जो सेनापति है वो उनको जो पूरी है वो पूरी आए थे, जो ज्योति मल्होत्रा है वो पूरी आए थे और लगभग 4 से 5 महीने पहले यहाँ जो पूरी आए थे, पूरी में उनका मुलाकात होता है। कहीं ना कहीं यहाँ जो ज्योति मल्होत्रा है वो पूरी में जगन्नाथ मंदिर है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर ऐसा एक मंदिर है जहाँ पाकिस्तान में रह रहे हिंदू भी यहाँ आते हैं और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी यहाँ आते हैं। तमाम जो विश्व में जितने भी हिंदू हैं उनके आस्था के प्रतीक है महाप्रभु जगन्नाथ। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू है उनके आस्था में ठेस पहुंचा है, क्योंकि जो ज्योति मल्होत्रा है उनके खिलाफ एक संवेदनशील एक आरोप लगा है, क्योंकि वो पाकिस्तान को यहाँ से गुपिया जानकारी दे रहे थे। कहीं ना कहीं तो यहाँ जो ज्योति मल्होत्रा आए थे, तो ये जो
ठीक ये है। जो सेनापति उनके साथ जो यूट्यूबर हैं यहाँ जो मिले थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ जानकारी पाकिस्तान को देने की यहाँ एक संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, कहीं ना इसी को कहीं पता लगाने अभी की पुलिस कोशिश कर रही है और जांच इसीलिए प्रियंका एजेंसियां सेनापति से भी पुलिस की पूछताछ जारी है कि ज्योति मल्होत्रा और प्रियंका सेनापति के बीच में क्या कनेक्शन है और क्या जानकारी दोनों ने मिलकर खुफिया तरीके से पाकिस्तान को पास ऑन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय महाराणा इस जानकारी के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज से भी ज्योति मल्होत्रा का बातचीत हुई थी जब वो पाकिस्तान गई थी। वो बातचीत मैं आपको जरा दिखाता हूं एक बार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और जावेद हुसैन हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़े हैं। जावेद, इंटरव्यू हमने मरियम नवाज के साथ ज्योति का दिखाया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मरियम नवाज से वो बातचीत कर रही हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इतना इजीली एक्सेस मिल गया मरियम नवाज किससे बातचीत करने का उनको, वो भी पाकिस्तान में। जबकि पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन आदमी जाता है तो उसको तमाम तरह के सैंक्शंस झेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई सैंक्शन नहीं। अपनी मर्जी से इधर उधर आना जाना, पाकिस्तान में जो प्रतिबंधित इलाके वहां पर विजिट कर लेना, इजीली सिंध प्रांत की सीएम से भी बातचीत कर लेना, ये अपने आप में कुछ अटपटा नहीं लगता? नहीं, देखिए रोहित, ये पूरी स्ट्रैटेजी और एक ये पूरा मॉड्यूल तैयार था, क्योंकि जो दानिश है पाक हाई कमीशन में जो यहाँ पर अधिकारी था, जिसे बाद में भारत से भागना पड़ा और भारत छोड़कर ये भाग गया। दरअसल जो जानकारी अभी तक मिल रही है कि ज्योति मल्होत्रा हो या फिर देवेंद्र हो या अरमान हो या फिर गजाला हो या फिर यामीन हो, ये वो लोग थे जो इनके वो हैंडलर्स तैयार हुए थे, जो दानिश बहुत ही शार्प तरीके से, क्योंकि वो खुद एजेंसीज का आदमी था, पाकिस्तान एजेंसीज के लिए यहाँ पर काम कर रहा था, जासूस के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक फौज तैयार करना चाह रहा था भारत के खिलाफ ही, भारत के लोगों को। तो ज्योति वो काफी तेज तर्रार थी, कई देश में घूम चुकी है। जानकारी के मुताबिक जो अभी तक जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों से कि वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है 2 साल में। और जब उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी वीजा को लेकर, जब जिस तरीके से वीडियो में उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देख रहे हैं, बात करने का तरीका देख रहे हैं, और खुद वो फर्स्ट वीडियो जिसमें आप देख रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के एम्बेसी में अंदर दाखिल हो रही है तो काफी एक्साइटेड दिख रही है। और जिस एक्साइटेड को लेकर वो जब वो अंदर गई तो इन्हीं सब का फायदा उठाते हैं पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी हैं, जिन्होंने इसे पूरी तरह से ट्रैप कर लिया, इसे पूरा एक लग्जरी लाइफ दिया, पूरा प्रोटोकॉल दिया। और वहां पर इसे कई एजेंसीज के लोगों से भी मुलाकात हुई, जिसमें इसका दूसरा जो दानिश का जो दूसरा एसोसिएट था अली हवान, जिसने इससे शाहबाज और शाकिर से मिलवाया, जिसका जट रंधावा नाम से इसने नंबर सेव किया। लेकिन देखिए रोहित, इसमें बहुत बड़ा एक गेम है दानिश का। दानिश ने यहाँ पर 2 तरीके के पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट किया जासूसी में। एक तो गजाला जो कि मलेरकोटला पंजाब की वीडो लेडी है, जिसके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में थे, इसे पाकिस्तान जाना था। सबकी जो मुलाकात है वो पाकिस्तान हाई कमीशन के ही जरिए हुई है। और दानिश खुद हिंदुस्तान की मुस्लिम महिला हो या फिर ज्योति जैसी और इन्फ्लुएंसर्स हो या इस तरह की जो प्रोमिनेंट लेडी हो, उनको कहीं ना कहीं खुद डील करता था और बेहद शार्प तरीके से इससे समझ में आ जाता था कि किसे कैसे मोल्ड करना है। गजाला जो कि एक वीडियो लेडी है मलेरकोटला से, इसको पाकिस्तान जाना था, इसे भी वीजा चाहिए था, इसे भी बहुत शातिराना तरीके से जो प्यार का और शादी का और पैसे का जो एक झांसा है उस मॉड्यूल में इसने गजाला को ले लिया। गजाला के जरिए इसने बानू नसरीन नाम की एक और दूसरी वीडियो जावेद, आप मिला, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज